ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पंपिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड हार्ट। ठीक है, हार्ट जो होता है इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, है ना। और हार्ट का एक सिंगल सा मैकेनिज्म होता है कि इट विल हैव टू पंप द फ्लूइड, है ना। उसको लगातार एक सर्कुल एक क्या बोलते हैं रिदमिक मैनर में क्या करना रहता है, पूरी बॉडी में क्या फ्लो करना रहता है, उसको फ्लूइड फ्लो करना रहता है। ठीक है, जो क्या रहता है हमारे पास ब्लड। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स के यहाँ पे हार्ट बनाए हैं, है ना। पर उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है ना, कितने टाइप का होता है और सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। तो देखो हार्ट जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है कौन सा, मायोजेनिक हार्ट। हार्ट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। अब देखो उसका मतलब समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा हार्ट बना कैसे होता है। हार्ट जो होता है उसके आसपास बहुत सारी मसल्स होती है एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं इनको हम, कार्डियक मसल। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा विच इज कॉल्ड पंपिंग मूवमेंट, है ना, जो हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से क्या होता है। अब देखो ये यहाँ पे हम बात करते हैं इंपल्स जनरेशन की। हम जानते हैं कोई भी मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो वो उसको एक इंपल्स की जरूरत पड़ती है ना, उसको एक पोटेंशियल जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। अगर वो इंपल्स हमारे ब्रेन में बने, मतलब न्यूरॉन्स में बने, सो दैट काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट। और अगर वो इंपल्स खुद कहाँ बने, उसमें अवेलेबल मसल्स में बने, तो दैट काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। मायो मतलब क्या होता है, मसल्स, और यहाँ पे जेनेसिटी मतलब बात कर रहे हैं हम जनरेशन ऑफ इंपल्स। अगर वो इंपल्स कहाँ बने, न्यूरॉन्स में, देन द हार्ट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक। अगर वो इंपल्स कहाँ बने, हमारे खुद की हार्ट की मसल्स में, देन द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो फर्क क्या पड़ता है, आप बोलोगे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो देखो एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना, अगर सपोज न्यूरोजेनिक इंपल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, और अगर मान लो अगर मान लो अगर किसी के पास न्यूरोजेनिक हार्ट है, सपोज फ्रॉग का न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, तो जब फ्रॉग को अपन ऐसे गर्दन से काटेंगे तो उसका हार्ट जैसे ही नर्व्स कनेक्शन ब्रेक हुए वैसे ही क्या होगा, पंपिंग करना बंद कर देगा। बिकॉज ब्रेन से सिग्नल आना बंद, तो फिर कैसे कोई मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसका हार्ट जो होगा इट विल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, इट विल स्टॉप बीटिंग। ठीक है, तो जब भी न्यूरल कनेक्शन ब्रेक होते हैं तो न्यूरोजेनिक मसल्स की वजह से न्यूरोजेनिक मसल्स कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है वो पंपिंग अपना बंद कर देता है। बाकी अब बात करते हैं हम कौन सी, हमारे मायोजेनिक हार्ट की। तो ह्यूमंस में कौन सा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। तो इसी वजह से अगर मान लो कोई मतलब किसी की डेथ हो गई, तो वी हैव सम टाइम, हमारे पास कुछ टाइम होता है। क्यों, भले उसका हम जानते हैं, हम किसी का हम लोग डेथ कब रेक्टिफाई करते हैं, उसकी जब पल्स आना बंद हो जाती है जब, या फिर उसका जब ब्रेन सेल्स जो होती है काम करना कर देती है तब, है ना। तो अगर किसी की डेथ होती है तो वी हैव अ लिमिटेड टाइम कि हम उसका हार्ट जो है वो निकाल ले, है ना। उसका हार्ट निकाल के हम एक सॉल्यूशन में रख दे, एक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो उसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, द काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो बॉडी के बाहर मतलब इन विट्रो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को लाइव रखता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिंगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रिंगर सॉल्यूशंस। वो जनरली ईसीएफ का ही क्या होता है, साइमुलेशन होता है। साइमुलेशन मतलब उसकी नकल होता है। तो वो रिंगर सॉल्यूशन के अंदर हम किसी ऑर्गन को अगर रख देते हैं तो वी हैव सम टाइम, हम उसको कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, बॉडी के बाहर भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इवन किसी को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो मायोजेनिक हार्ट जो होता है इट इज अ ट्रांसप्लांटेबल, मतलब इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट न्यूरोजेनिक हार्ट इट इज नॉट ट्रांसप्लांटेबल, बिकॉज जैसे ही आप इसको निकालोगे कनेक्शंस कट जाएगा ब्रेन से एंड फिर वो ट्रांसप्लांट तो आप कर ही नहीं सकते। तो वी हैव टू काइंड ऑफ हार्ट, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। ठीक है, ह्यूमंस हैव मायोजेनिक हार्ट, मतलब हमारी इंपल्स हमारी खुद की मसल्स में बनती है, बोले तो कौन सी, कार्डियक मसल, देखेंगे हम बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी में घूमना, है ना, मतलब फ्लो करना, एक सिस्टमिक फ्लो करना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी। दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो नहीं करता, वो कैविटीज में फ्लो करता है। समझ रहे हो, जो ब्लड जो होता है वो वेसल्स में फ्लो नहीं करता, छोटी छोटी कैविटीज में फ्लो करता है, देन वो बड़ी कैविटी में आके मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड हेमसिल, है ना, द कैविटी इज कॉल्ड हेमसिल। और वहां पे ऑर्गन जो होते हैं उस कैविटी में डिप्ड होते हैं।
ठीक है, एंड देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज, है ना, वहीं पे क्या होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, केमिकल्स का, हार्मोन्स का, जो भी चीजें होती है उन सब का। तो इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एनी वेसल, द ब्लड फ्लो इन ओपन कैविटीज, दिस कैविटीज इज कॉल्ड साइनोसाइट्स, and where the blood collected in a particular cavity, that is called hemocoels, and the organs are directly in contact with the blood। ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं किसके साथ, ब्लड के साथ, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है किसके साथ, ब्लड और ऑर्गन्स का। ठीक है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है ये, बट जो हायर वर्टिब्रेट्स है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उन लोगों में क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो किसमें फ्लो करता है, इन क्लोज्ड वेसल्स के अंदर। एक स्पेशल वेसल्स होती है, और ये वेसल्स जो होती है इनके अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इन वेसल्स के आसपास स्मूथ मसल्स पाई जाती है। उन स्मूथ मसल की वजह से वो वेसल्स जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकती है, जिसकी वजह से हम ब्लड के फ्लो को भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों में पाया जाता है। तो एक मतलब हम बोले जाए एक सर्टेन, एक अच्छी रेगुलेशन से ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो इन्हें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन और ब्लड का डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता, इनडायरेक्ट एक्सचेंज होता है। वो हम आगे देखेंगे किस टाइप से होता है। ब्लड वेसल्स उसके आसपास आगे चली जाती है, देन एक्सचेंज होता है, वो हम देखेंगे आगे कैसे होता है। तो वो होता है क्या, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, है ना, समझना। पहले हमने ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन किया। अब हम बात करते हैं ब्लड जो है उसका हार्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। एक होता है सिंगल, देखो ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। एक होता है क्या, सिंगल सर्कुलेशन, और एक होता है क्या, डबल सर्कुलेशन। देखो बहुत ही इजी है ना, बच्चे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगल और डबल मतलब क्या है क्या है। तो देखो, अगर किसी ऑर्गन को ब्लड चाहिए, है ना, तो किसी ऑर्गन में ब्लड जाने से पहले अगर हार्ट के अंदर ब्लड एक बार आएगा तो उसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन, और किसी ऑर्गन को जाने से पहले अगर ब्लड हार्ट के अंदर दो बार आएगा तो उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से क्या होगा, पूरी बॉडी, ये फिश का हार्ट है, यहाँ से क्या होता है, पूरी बॉडी से क्या होता है, हार्ट आता है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है ना, उसके बाकी ऑर्गन से ब्लड आता है, तो यहाँ से वो जाता है किसके अंदर, ऑरिकल, ऑरिकल से आता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी के बाहर, फिर कहा किसको मिल जाएगा, ऑर्गन को। तो ऑर्गन को मिलने के पहले हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार आया, एक बार आया, दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो यहां से बॉडी में ब्लड आएगा, पूरी बॉडी का ब्लड आएगा, किसमें, यहाँ पे आएगा, यहाँ से किसमें जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक है, फिर वेंट्रिकल से वो कहाँ चले जाएगा, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में, फिर वहां से कलेक्ट होकर वापस आएगा, फिर वापस से कहाँ निकलेगा, बाकी ऑर्गन्स पे जाएगा। समझ लो, इस साइड मतलब कौन सा आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, इस साइड कौन सा आएगा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगा, फिर किसको जाएगा, बॉडी में जाएगा। समझ लो, मतलब ऑर्गन्स के जाने से पहले बॉडी में ब्लड, हार्ट में ब्लड दो बार आता है, तो उस टाइप के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, उस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है कौन सा, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो लोअर एनिमल्स है, लाइक हमारे पास फिश है, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है, इन लोगों में हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो हार्ट का स्ट्रक्चर उसके बारे में। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप दो बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान से समझ लो। हार्ट जो होता है बन के बना होता है किसका, चैम्बर्स का। हार्ट में क्या पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं, एंड वी कैन डिवाइड दिस चैम्बर इनटू टू ग्रुप्स। The first one is true chamber and the second one is the supporting chamber। ठीक है, इन लोअर वर्टिब्रल्स में देखने को मिलते हैं हमको ट्रू चैम्बर्स और सपोर्टिंग चैम्बर क्या होते हैं। तो देखो, ट्रू चैम्बर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होता है इट इज कॉल्ड रिसीविंग चैम्बर, क्योंकि बाकी सब ऑर्गन से जो ब्लड होता है ऑरिकल्स में आता है, एंड द वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड द पंपिंग चैम्बर, बिकॉज जब इससे ब्लड जाता है तो वो ऑर्गन्स को पंप किया जाता है ना। द एग्जैक्ट द फ्लो ऑफ हार्ट, जो फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड का जो एग्जैक्ट फ्लो है ना, वो किसकी वजह से होता है, वेंट्रिकल के पंपिंग एक्शन की वजह से। तो वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड पंपिंग चैम्बर एंड द ऑरिकल्स आर कॉल्ड रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, द टू अनदर चैम्बर इज कॉल्ड सपोर्टिंग चैम्बर, सपोर्टिंग चैम्बर। सपोर्टिंग चैम्बर जो होते हैं, ठीक है, वो जनरली लोअर वर्टिब्रेट्स में, मतलब जो फिश, एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं, है ना। दीज आर वी विल डिस्कस, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। साइनस विनस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस,
बल्बस आर्टेरियोसस, है ना। तो ये इन सबको क्या बोलते हैं हम, सपोर्टिंग चैम्बर। क्या क्या नाम है देख लो, साइनस वीनस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, है ना। ऐसे बल्बस हो जाएगा, कोनस हो जाएगा, ठीक है, आर्टेरियोसस, ये सब क्या कहलाते हैं, सपोर्टिंग चैम्बर। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं किस टाइप से चैम्बर का अरेंजमेंट होता है, किस टाइप से ये पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिश के हार्ट की। फिश के हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आता है, वो भी कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। देखो क्या होता है, यहां से स्टडी करते हैं हम लोग। देखो ये दिस चैम्बर इज कॉल्ड साइनस वीनस, इट इज कौन सा सपोर्टिंग चैम्बर। ये देखो कहां से कौन सा ब्लड आ रहा है, यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पे, इस साइनस वीनस से। साइनस वीनस से कहा जाएगा ये, दिस चैम्बर इज कॉल्ड ऑरिकल। अभी पढ़ा था हमने, आर्ट्रियम भी बोलते हैं इनको, या फिर ऑरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज एट्रियम। एट्रियम से ब्लड कहा जाएगा ऊपर वाले बड़े चैम्बर में, ठीक है। एंड दिस चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। दिस चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस हमारे छोटे से सपोर्टिंग चैम्बर्स होते हुए बाहर निकल जाएगा, है ना। दिस वन इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो फिश के हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड फ्लो करता है। वो जो ब्लड होता है कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी के सभी पार्ट से आता है, कहां पे, साइनस वीनस से। साइनस वीनस से कहां पे जाएगा वो, आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से कहा जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से कहा चल जाएगा गिल्स में। देख लो अभी समझ जाते हम, कहा जाएगा वो यहाँ से गिल्स, है ना। गिल्स में हो जाके वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। गिल्स से कहा जाएगा बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट में क्या होगा उसका, बॉडी पार्ट उसका ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, तो ब्लड क्या हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड, और वापस से कहा जाएगा हमारे इसके अंदर। तो हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और सिर्फ एक ही बार ब्लड फ्लो कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट। दैट काइंड ऑफ फ्लो, है ना, दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। एंड एक ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे, उस हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, वीनस हार्ट। क्लियर है, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर फिश। फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को हमको मिल जाता है, ठीक है। जो देखो इवोल्यूशन हुआ था, तो देखो किस टाइप से हुआ था एम्फीबियंस में, जो वेंट्रिकल ऊपर के साइड थे, ऑरिकल नीचे थे फिश के हार्ट में। तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, चैम्बर जब बढ़े तो ये इस टाइप से रिवर्ट हो गए। वेंट्रिकल्स कहां पे आ गया, नीचे, ऑरिकल्स कहां आ गया, ऊपर। तो नाउ वी हैव 2 ऑरिकल्स, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल। तो दिस काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड 3 चैम्बर्ड हार्ट, एंड दिस काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड 2 चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर हमेशा किसके गिनेंगे हम, ट्रू चैम्बर्स के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये कौन सा हो जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये कौन सा वाला है ऑरिकल, ये है लेफ्ट वाला। ये कौन सा वाला है, ये है राइट वाला। ये हमारे पास क्या है, सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, साइनस वीनस। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइनस वीनस, ठीक है। राइट वाले पे क्या होगा, कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वो सारा ब्लड कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। वो साइनस वीनस से कहां पे जाएगा, राइट ऑरिकल्स में। लेफ्ट वाले में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो कहां पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। यहां से ब्लड कहां चल जाएगा, वेंट्रिकल में। देन वेंट्रिकल पंप करेगा, तो पंप करेगा तो ये कोनस आर्टेरियोसस जो था वो किसके साथ मिलके, वेंट्रल एओर्टा के साथ मिलके काय का फॉर्मेशन कर लेता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस का। इसका नाम यहां पे लिखते हैं हम, ट्रंकस आर्टेरियोसस। यही कोनस आर्टेरियोसस था, उसने वेंट्रल एओर्टा के साथ मर्ज हो गया और एक सिंगल ट्यूब बनाई। दिस सिंगल ट्यूब इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो यहां से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, यहां से कौन सा ऑक्सीजनेटेड, है ना। वो दोनों ब्लड यहां पर जाएंगे कहां पे, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में देखो इस साइड से अगर सपोज अपन रेड कलर से बताते हैं कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, अपन ब्लू से बताते हैं कौन सा ऑक्सीजनेटेड। यहां पे आके क्या हो गए होंगे, दोनों मिक्स हो गए होंगे। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन सा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये दोनों ब्लड क्या होंगे, यहां से कहा जाएंगे
बाहर जाएंगे ट्रंकस आर्टेरियोस से। तो इस वाले हार्ट से कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। तो वो हार्ट जो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करे उस हार्ट को बोलते हैं आर्टेरियोवीनस हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, आर्टेरियो गुड आउट, ठीक है, क्लियर है। मिक्स्ड ब्लड मतलब जहां से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों निकले, ठीक है। एम्फीबियंस में ऐसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सारी डिटेल्स क्लियर है, ये डायग्राम बना हुआ, ठीक है। अब अगला आते हैं हम किसके ऊपर, रेप्टाइल्स पे। तो रेप्टाइल्स में देखो किस टाइप का हार्ट होता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका साइनस वीनस, देखो यहाँ पे दिख रहा है, राइट में क्या था, साइनस वीनस था। साइनस वीनस किससे, देखो क्वेश्चन आ चुका है, साइनस वीनस इज अटैच्ड टू विच ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल। साइनस वीनस किससे अटैच होता है, राइट ऑरिकल से अटैच होता है, ठीक है। यही साइनस वीनस है जो हमारी बॉडी में बाद में क्या बन जाएगा पता है, वेना कावा बन जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि काय का फॉर्मेशन करता है, वेना कावास का, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारा राइट, ये कौन सा हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये क्या है, साइनस वीनस, जो कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो चुका है बहुत ज्यादा। तो क्या हो सकते हैं हम, रिड्यूस्ड साइनस वीनस, ठीक है। यहां से ब्लड आएगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, यहां से ब्लड आएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। वो कहा जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, इसके वेंट्रिकल और इसके वेंट्रिकल में, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है किसका, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। एक ऐसा सेप्टम, एक ऐसा पट्टा जो वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है, अलग अलग दो भागों में बांट रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलप्ड, मतलब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, बाकी वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वेंट्रिकल जो है अलग अलग चैम्बर में नहीं बटे, हमारे पास राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है, तो वी हैव अनडेवलप्ड वेंट्रिकल्स बिकॉज ऑफ दिस अनडेवलप्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। तो सेम कोई कहानी होगी, यहाँ पे ब्लड आएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल्स में। ये कौन सा हमारा डीऑक्सी ब्लड, ये हमारे पास ब्लू वाला आया कौन सा, ऑक्सी ब्लड, मिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज नई आपको देखने को मिली है कि ट्रंकस आर्टेरियोसेस जो है उसने क्या कर लिया, अपने आप को क्लासिफाइड कर लिया है ना, अलग अलग भागों में जाने के लिए। उसने दो आर्च बनाए, एक तो बनाया उसने पल्मोनरी आर्च जो कहां पे जाएगा, लंग्स में, और एक इसने बनाया 2 सिस्टमिक आर्च, ठीक है, जो कहां पे जाएंगे, पूरी बॉडी में, ऑर्गन्स में। तो इसने यहाँ पे 2 आर्च बनाए, एक बनाया पल्मोनरी आर्च और एक सिस्टमिक आर्च, है ना। पल्मोनरी आर्च कितना है उसके पास, 1, और ये कितना है इसके पास, 2, ठीक है। सिस्टमिक मतलब वही हम बोलते हैं एओर्टिक आर्च ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये 2 आर्च बनाए, ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी में जाएंगे, पल्मोनरी लंग्स में जाएगा, सिस्टमिक बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो इस टाइप से इसने क्या किया, अपना फॉर्मेशन किया। तो ये भी कौन सा हार्ट कहलाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट ही कहलाएगा। सिर्फ क्रोकोडाइल में जो होता है कौन सा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ये कौन सा हार्ट कहलाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट ही कहलाएगा। यहाँ पे भी कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, मिक्स्ड ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, आर्टेरियो वीनस हार्ट, बोल दिया, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिश, एम्फीबियन एंड द हार्ट ऑफ रेप्टाइल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट कौन सा, बर्ड का हार्ट, ठीक है, ठीक है। चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमारा जो लास्ट है वो है बर्ड या फिर मैमल्स का हार्ट जो होता है वो किस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो देखो कुछ डिटेल्स है उसकी, अपन पहले समझते हैं। मैमल्स हार्ट जो होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब क्या, दे आर कंप्लीट 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। 2 ऑरिकल्स होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। और क्या नई चीज देखने को मिलती है, देयर इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और क्या, जो ट्रंकस आर्टेरियोसस था, ट्रंकस आर्टेरियोसस, वो भी क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, काय के अंदर, पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्च, ठीक है। 2 आर्च पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्च में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। देयर इज नो मिक्सिंग टेक प्लेस, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं होता है ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेटेड होता है अपने ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेपरेट होता है अपने काय के अंदर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स के अंदर, ठीक है, और मिक्सिंग नहीं होता है, बहुत अच्छा इनका फॉर्मेशन। देखो हम देख लेते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, देखते चलो। ठीक है, देखो ये हो जाएगी अपने पास वॉल, ठीक है, ये होगा मेरा हार्ट, इसके अंदर हमको ये देखने को मिले ऑरिकल्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट ऑरिकल, ये क्या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। साइनस वेनस जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। राइट ऑरिकल्स पे ये ओपनिंग होती है किसकी, वेना कावास की, ठीक है, ये वेना कावा यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये वेना कावास हो गई है ना, यहाँ पे अंदर ओपन हो जाएगी वेना कावा, है ना। और इस टाइप से हमको ये देखने को मिल रहा है, बहुत ही सेपरेटली आपको देखना होगा। ये देखो वेंट्रिकल दोनों अलग हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस साइड जो होगा कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, इस साइड कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो क्या होगा, किस टाइप से जो ट्रंकस आर्टेरियोसस था वो दो आर्च में डिवाइड हो चुका है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्च। देखो किस टाइप से, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इससे निकलता है कौन सा, पल्मोनरी आर्च, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, पल्मोनरी आर्च, है ना। ये भी क्या होगा, अपने रेस्पेक्टिव लंग्स में चला जाएगा, राइट एंड लेफ्ट। क्या है ये हमारा पल्मोनरी आर्च, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा आपका, सिस्टमिक आर्च, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिस्टमिक आर्च, ठीक है, ये सिस्टमिक आर्च है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको हम, तो ये तो अपने अपने रेस्पेक्टिव आर्च जो है निकल गए वेंट्रिकल से, एक निकला पल्मोनरी आर्च, एक निकला सिस्टमिक आर्च। और देखो बर्ड और मैमल्स के हार्ट में सिंपल सा डिफरेंस होता है। मैमल देखो सिंपल सी बात करें हम, वो डिफरेंस कौन पैदा करता है, सिस्टमिक आर्च। कैसे, देखो ये जो हार्ट है किसका, मैमल्स का है। यहाँ पे देखो जब ये ओरिजिन हो रहा है किसका, सिस्टमिक आर्च का, तो ये कहाँ की ओर जा रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ पे कौन सा सिस्टमिक आर्च होता है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च इन केस ऑफ मैमल्स। बाकी इन केस ऑफ बर्ड क्या होता है, इन केस ऑफ बर्ड देयर इज, ठीक है, कौन सा है ये आपका, यहां से कौन सा सिस्टमिक आर्च है ये, राइट सिस्टमिक आर्च। तो इन केस ऑफ बर्ड देयर इज राइट सिस्टमिक आर्च, बाकी इन केस ऑफ मैमल्स देयर विल बी द लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। बस ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है बर्ड और मैमल्स के हार्ट के अंदर, कि इन केस ऑफ बर्ड देयर इज राइट सिस्टमिक आर्च, मतलब सिस्टमिक आर्च जो आर्च है, जो अल्ट्रा है वो किस साइड जाएगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। बाकी इन केस ऑफ मैमल्स कहां जाएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका हार्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स का। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे एनाटॉमी किसका, ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है,